तो हम चले। चलो। घंटी बजी। नहीं, चलो 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 चलो। कौन बजा रहा है? अरे मिल गई अनुमति, चलो आओ अंदर। अरे मजा आएगा, चलो चलो ना। ये देखिए, ये है निवास स्थान और ये है हम। ये लगता है छोटी छोटी बाइक्स को भी बाबा ने अनुमति दे दी। हाँ तो मिल गई ना अनुमति, चलो रास्ता क्रॉस करते हैं। लेट्स गो। सो बाबा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो, चलो। रास्ता क्रॉस करते हैं। तो ये है वो बिना राइडर वाली बाइक। अब इसके राइडर का पता तो सानू के साहब ही लगाएंगे। अरे क्या सानू के साहब, रक्षक बाबा की बाइक साक्षात आपको दर्शन दे रही है और आप चिल कर रहे हैं। बाइक ही है ना, रक्षक बाबा तो नहीं है ना। और तुमने कहा यार मुझे बाइक के चक्कर में फंसा दिया। अरे भाई, मैं कंकालों से मुर्दों से बात करता हूँ, ये बाइक से नहीं। इसके लिए मैंने ये मिस्टर राघव, मैकेनिकल रोबोटिक इंजीनियर, इनको बुला लिया है। ये बताएंगे। बताओ भाई राघव साहब। सर ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है। इसके व्हील हर्ब में सर्वोमीटर्स लगे हैं और गैरो सेंसर्स भी। ये मॉडिफाइड ECU पर चलती है और इसका रिमोट सिग्नल लगभग 5 किलोमीटर तक जा सकता है। ये सिंबल, ये रोबोटिक की पुरानी तरकीब है। इसे इलेक्ट्रोल्यूमिनाइट कोटिंग से बनाया है जो हेडलाइट से सर्किट में जुड़ा है। जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होता है ये ग्लो करता है। इन शॉर्ट, एडवांस रोबोटिक्स के मदद से ये बाइक बिना राइडर के चलती है और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये भूतिया बाइक है। लेकिन प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये बाइक ठीक उसी वक्त कैसे आती है जब कोई और बाइक वो घर से 10 मीटर आगे चला जाता है? गुड क्वेश्चन। इसके रिम के अंदर ना सेंसर जुड़े हुए हैं। क्रिमिनल ने सड़क के नीचे प्रेशर सेंसर्स लगाए होंगे। जैसे ही ये उसके ऊपर से गुजरती होगी सिग्नल जाता होगा और बाइक एक्टिवेट हो जाती होगी। मतलब ये सिग्नल मिलते ही कोहरे वाला खेल शुरू हो जाता है जो घर की पाइप से निकलता है और 3-4 मिनट में बाइक दिखना शुरू हो जाती है। मतलब इस कोहरे के ड्रामे के बीच में बाइक को वहां पहुंचने का मौका मिल जाता है। ये हुई ना बात, मिल गया ना सबूत अब हमें। बस अभिजीत, घुस जाओ बिन दिक्कत उस घर के अंदर और ढूंढो उस फॉग मशीन को और पता लगाओ वो बिन राइडर के मोटर बाइक का राइडर कौन है। कौन है राइडर? एक मिनट, तुमने किसी इंजीनियर का जिक्र किया था ना? सरपंच का बेटा? मैं सर एक इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ।
इन सब बातों में रत्ती भर विश्वास नहीं रखता। इस राहुल को मिलना पड़ेगा। लेकिन सर राहुल ये सब क्यों करेगा? और अगर वो दिल्ली में है तो वहाँ गांव में ये सब काम कौन संभाल रहा है? और सर वो बाईपास रोड और टेंडर का क्या? सर बहुत सारी गुत्थियां हैं सर। एक मिनट, बस मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपकी इस गुत्थी को सॉल्व कर सकता है। एक मिनट, ये देखो, ये जिप्सम रेजिड्यू बॉस ये मुझे इस बाइक के टायरों पे लगा हुआ मिला है। ओ एंड यू नो, जिप्सम तो ऐसी जगह पर ही मिलता है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, दीवारें चुनने के काम में आता है। पंकज, चौरसिया से पता लगाओ आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या, जल्दी। हेलो। हेलो चौरसिया जी। हाँ सर। अच्छा, हम जहाँ पर है वहाँ से 3-4 मिनट दूर लगभग 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है क्या, बड़ी या छोटी? सर वैसे तो सारे नए कंस्ट्रक्शन 10 किलोमीटर से पहले हैं, लेकिन सर जंगल के एक दक्षिण की तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट है। सीधा रास्ता जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर झाड़ी झंगाड़ी के बीच से जाएंगे तो शॉर्टकट है सर, तो जल्दी पहुंच जाएंगे सर। वीडीएल बिल्डर्स सर। सर 2 दिन पहले जो हड़बड़ी में बाईपास का टेंडर मिला है ना, उन्हीं को मिला है सर। इसका मालिक कौन है? सर ढांगड़ा नाम है, कानपुर का बिल्डर है सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। डांगरा सर। दामड़ा। तुम्हारे पापा का है, घर और ऑफिस दोनों जगह नहीं है। मानव और गौरव को मारना कौन चाहता था? हाँ? तू के पापा? नहीं सर, खून नहीं, हम तो बस बाइकिंग का आइडिया तुम्हारा ही था ना, तुम ही सबको वहां ले गए थे ना। नहीं, वो तो पापा ने कहा था कि बिलोर अच्छा है, बस निवास स्थान से दूर रहना। वेरी गुड। पापा को फोन करो, बोलो कि बेटा तुम अरेस्ट हो गया। मैडम यहाँ कुछ मिला है? सर, फॉग मशीन मिल गई। देखो उधर पूरी एरिया को अच्छी तरीके से छान मारो। सर मैं इधर दिखता हूँ। या सर कुछ नहीं मिला। ये देखो सर्वो ब्रैकेट। ओहो, और ये कंप्यूटर, सारा सामान यहाँ से चलती है। रक्षक बाबा की बाइक। सामान लेके जाने के चक्कर में हो? हाँ? अरे रे 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 मास्टर साहब, मैं उस दिन की कोई बात करना नहीं चाहता। क्या लल्लन जी, स्कूल चलाने के साथ साथ बाइक भी चला लेते हो बाबा जी की? हाँ? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था साहब। बहुत पैसा दे रहे थे वो लोग, साहब लोग। कौन है साहब लोग जो पैसे देते हैं? कौन है? सर आइए सरपंच जी के होनहार रोबोटिक जीनियस बेटे राहुल जी, पधारिए। आपके पार्टनर धांगड़ा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ। कांगड़ा जी को अपनी कंपनी के लिए बाईपास रोड की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उससे इनकी कंपनी के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार से बाईपास अप्रूव कराने के लिए उस सड़क का बंद होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने रक्षक बाबा की पुरानी कहानी को जिंदा किया और लोगों को यकीन दिलाने के लिए राहुल की मदद से कोहरे और बाइक का ड्रामा किया।
प्लान तो काफी स्मार्ट था। और इतनी बेरहमी, उन बेचारे लड़कों को जान से मारने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि सरकार दबाव में आए वो रास्ता बंद कर दें और तुम्हारे बाईपास के लिए काम शुरू करने का परमिशन दे दें। हाँ? कितने करोड़ कमाए तुम लोगों ने उन 2 खून से? पापा, आपने मानव और गौरव का कितने पैसे चाहिए आपको? बोलो ना पापा, कितने पैसे चाहिए? आपने मेरे दोस्त को मार डाला। वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे बेवकूफ, कब समझोगे तुम? और मैंने जो कुछ भी किया है वो पैसों के लिए नहीं किया है, तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, हमने भूतिया बाइक से लोगों को डराया सर, और कितने लोगों ने तो वो रास्ता इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत आजमाने रोज आ जाते थे कि आज हमें अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे कोई खेल तमाशा चल रहा हो। फिर हमने लल्लन को पैसे दिए। पहले हुए एक हादसे में लल्लन का हाथ जल गया था सर, और फिर हमने उसी हाथ को टूल की तरह इस्तेमाल किया सर। टीवी क्रू वाली न्यूज भी फैला दी सर, और फिर सरपंच ने गांव वालों को वहां आने से रोक दिया सर। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सर, कोई नुकसान नहीं किया सर। और रही बात टेंडर की सर, वो तो हमें आज नहीं तो कल मिलना ही था सर। लेकिन वो दोनों लड़के, वो लड़के नहीं राक्षस थे सर, और अगर मैं उनकी जान नहीं लेता ना तो वो मेरे बेटे की जान ले लेते किसी दिन। मेरा शिखर दूसरे लड़कों की तरह नहीं है सर। वो लोग रोज इसका मजाक उड़ाते थे, नाजुक कली, नामर्द, और भी पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते थे सर। मुझे तो लगा था कि उन लोगों के साथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा तो शायद उनकी तरह कुछ शख्स बन जाए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी वजह से इसे जेल तक जाना पड़ा सर। मुझे पता था सर कि मेरा बेटा एक दिन भी जेल में नहीं टिक पाएगा, इसीलिए मैंने पैसे खिलाकर तीनों को जेल से छुड़वाया। लेकिन जेल से निकलने के बाद उन दोनों की हिम्मत और बढ़ गई सर, और उन्होंने मेरे बेटे को इतना परेशान किया कि वो कुछ महीने पहले डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए उन दोनों को खत्म करना ही होगा सर। मैंने अपनी ही कहानी का इस्तेमाल किया सर, इसको बाइक चिप का आइडिया दिया, और लल्लन जो खुद पहले एक कंपाउंडर रह चुका है सर, इससे मैंने वो इंजेक्शन मंगवाए जिससे उनकी मौत हो सके। मेरे लिए तो सब कुछ वहीं खत्म हो चुका था सर, लेकिन राहुल ने मुझसे कहा सर कि क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए, और उन दोनों का सर भी धड़ से अलग राहुल नहीं किया था सर, ताकि गांव वालों को लगे कि रक्षक बाबा का श्राप लगा है, और वो लोग हल्ला मचाएं और हमारा टेंडर जल्दी से पास हो जाए सर। अमीर बनने की इतनी जल्दी, लाशों पे भी रहम नहीं किया तुमने। मैं ये सब नहीं करना चाहता था सर, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी सर। वाह रे वाह, बाप हो तो ऐसा। वाह, अगर अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो उसे उन गुंडों का सामना करना सिखाते, उन गुंडों की जान नहीं लेते। और साथ में तुम्हारा ये पार्टनर रोबोटिक जीनियस राहुल, उसने तो उन दोनों के मौत का तमाशा बना दिया। अब जिंदगी भर आपका ये मासूम बेटा अपने आप को कोसते रहेगा कि मेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, मेरे बाप ने उनका खून कर दिया, और तुम अपने आप को जेल में कोसते बैठना। ये क्या किया मैंने अपने बेटे के लिए। YouTube को मोनेटाइज करके पैसे कमाने के सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। पहली 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम, और दूसरी 1000 सब्सक्राइब